नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने आईएएस टॉपर्स, आरएस टॉपर्स इन सब से एक बात अवश्य सुनी होगी कि हमारी सफलता में हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप आरएस बनना चाहते हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो नोट्स आपके सेल्फ मेड होने चाहिए। इवन कई टॉपर्स को आपने ये भी कहते सुना होगा कि उन्होंने पूरे पूरे सब्जेक्ट के 20 से 25 पेज या इवन कई टॉपर्स तो ये भी कहते हैं 10 पेज में उन्होंने नोट्स बना दिए। अब आपको लगता है कि यार ये तो गप लगा रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से नोट्स बनाएंगे तो ऐसा भी होगा, जिससे हमें क्विक रिवीजन में सहायता मिलेगी और नोट्स हमारे शॉर्ट, सिंपल और इफ़ेक्टिव बनेंगे। तो दोस्तों, आज इसी हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं, जिससे हम आईएएस, आरएएस और किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस वीडियो से पूरा लाभ लेने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, अच्छे जो कई अभ्यर्थी होते हैं वो नोट्स बनाने में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो पहली बार में जब किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसी टाइम पे वो नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर जब हम पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसी टाइम पे अगर हम नोट्स बनाने लग जाते हैं तो नोट्स नहीं बनते हैं। उस टाइप पे जो हम रजिस्टर पे चीज़ें लिखते हैं उन चीज़ों को कहा जाता है फ़ोटोकॉपी। यानी कि हम पूरी की पूरी किताब को, पूरी की पूरी चैप्टर को हूबहू, लगभग हूबहू उतार देते हैं और अपने आप में खुश हो जाते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन जाते हैं कि हमने नोट्स बना दिए, हमने आईएएस, आरएस, रेट और अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम्स के नोट्स बना दिए। एक्चुअल में वो नोट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि हमें नोट्स कैसे नहीं बनाने हैं, मतलब पहली बार में नहीं बनाने हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। यानी कि एक बार में कभी भी नोट्स नहीं बन सकते। आपको इन 4 जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे तब भी आपको नोट्स बनाने हैं और तभी आपके नोट्स जो हैं इफ़ेक्टिव बन पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम इन 4 चरणों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो चरण है वो है कि जब हम किसी चैप्टर को लेकर बैठेंगे तो सबसे पहले किसी चैप्टर को ले लिया, जैसे कि मान लो कि हम इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो प्रस्तावना है वो हम टॉपिक लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पेंसिल हाथ में लेनी है। पेंसिल कोई भी ले सकते हैं, एचबी पेंसिल ले सकते हैं, कोई पेंसिल लो, मैं तो ऐसे ही एचबी का कह रहा हूँ कि बचपन की यादें हैं। तो पेंसिल ले ली आपने और अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप उस चैप्टर्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं, कंसेप्ट लगते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चले जाइए और ऐसा करते करते आप वो टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमने प्रस्तावना का लिया तो संविधान की प्रस्तावना वाला टॉपिक पूरा आप कर लीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया, आगे बढ़ गए। अब आते हैं दोस्तों दूसरे चरण में। दूसरे चरण में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको टॉपिक पूरा हो गया है क्योंकि आपने वो पूरा चैप्टर पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ब्लू पेन लेना है, जो नीली स्याही का पेन आता है, वो पेन लेना है। वो ब्लू पेन ले लिया आपने और उस पेन से आपको क्या करना है दोस्तों, वापस से वो टॉपिक स्टार्ट से लेना है और आपने जो पेंसिल से अंडरलाइन किया है उनको वापस से पढ़ना है, उनको वापस से समझना है और फिर आपको उनमें से जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको वापस से अंडरलाइन करना है। अब दोस्तों, इस चरण में आने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो पहले पेंसिल से अंडरलाइन किए हैं उनमें से कुछ चीज़ों को आप वापस जब ब्लू पेन से अंडरलाइन करोगे तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ देंगे। यानी कि आपने पहले कुछ फालतू टॉपिक्स, फालतू फैक्ट्स को, फालतू कंसेप्ट्स को अंडरलाइन कर दिया था और अब आपने उनको अंडरलाइन नहीं किया है। ये आपकी जो दूसरी बार पढ़ने से जो समझ आई है उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो दूसरी बार में आपको ब्लू पेन से अंडरलाइन करना है और उस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। यहाँ भी आपको जो फैक्ट्स दिखते हैं, करते हैं, उनको याद नहीं करना है, केवल ब्लू पेन से अंडरलाइन करते हुए जाना है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे चरण में। तीसरे चरण में दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपके 4-5 टॉपिक पूरे हो जाएं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ले रहे हैं हम चूँकि, तो उसमें आपके मान लो कि आपकी प्रस्तावना पूरी हो गई, मूल अधिकार पूरे हो गए, नीति निषेध तत्व पूरे हो गए और मान लीजिए कि आपके संघ और राज्य क्षेत्र का जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो गए, 3-4 आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको रेड पेन हाथ में लेना है। रेड पेन लिए वापस से जो पहले टॉपिक जो प्रस्तावना पढ़ा था वहाँ से शुरू करना है और वहाँ से जो ब्लू पेन के अंडरलाइन है, पेंसिल वालों को छोड़ देना है, जो ब्लू पेन के अंडरलाइन को वापस से पढ़ना है, समझना है और जो फैक्ट्स आपको ऐसे ही याद हो गए हैं, मतलब क्योंकि आपने 2 बार पढ़ा है पेंसिल से, ब्लू पेन से, ऐसे ही याद हो गए, उनको छोड़ते जाना है और जो अभी भी याद नहीं हो रहे हैं उनको रेड पेन से अंडरलाइन करना है, उनको रेड पेन से अंडरलाइन करना है और उनको याद भी साथ साथ करता रहना है। रेड पेन से अंडरलाइन कर लिया और साथ साथ में याद भी करते जाइए। आप अगर ऐसा करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप
बहुत कम अंडरलाइन कर रहे हैं। यानी आपने पेंसिल से तो लगभग जो चैप्टर था उसका 80% तक अंडरलाइन किया था, ब्लू पेन से आपने वो अंडरलाइन किया था 60% तक, और रेड पेन से तो आप मुश्किल से 30% के आसपास ही अंडरलाइन कर पा रहे हैं। 30% तक ही जो आप हैं वो अंडरलाइन 30 या 20% तक ही आप अंडरलाइन उसको कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही 4-5 टॉपिक पूरे हो जाए, आपने ऐसे रेड पेन से अंडरलाइन करते जाइए। ऐसे करते करते आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके वो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, और अब आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपको जब नोट्स बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि रेड पेन से आपने जो 30% फैक्ट्स को अंडरलाइन किया है, उसमें से भी आप बहुत कम फैक्ट्स को रजिस्टर में लिखेंगे, क्योंकि उसमें से भी आपको कई ऐसे फैक्ट होंगे, क्योंकि आपने पेंसिल से उस चीज़ को पढ़ा है, ब्लू पेन से पढ़ा है और रेड पेन से पढ़ा है, और वहाँ तीसरे चरण में तो आपने उसको याद भी किया है, मेमोराइज भी किया है, तो वो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी हैं बहुत बार। अब आप जब उसको लिखने जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत कम चीज़ों को लिखेंगे। यानी जो पिछले चरण में हमारे 30% तक हमने लिखा था, अब वो 10% तक आ जाएगा। यानी कि सोचिए 100 जो परसेंट चीज़ें थी उसमें से 10% चीज़ें ही हमारे दिमाग को याद करनी है एक्चुअल में, बाकी तो हमें ऐसे ही याद हो जाती है। अब उनको आपको कह सकते हैं आपको अपने नोट्स में लिखना है, और उनको बार बार एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इस तरह से दोस्तों जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वो नोट्स होंगे आपके शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे। जो टॉपर्स कहते हैं ना 20 से 25 पेज में हमने पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार कर दिया, तो वो ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद उनका रिवीजन भी आपके आसान हो जाएगा, और आप 2 टॉपिक्स को जोड़ भी पाएंगे जब आप लिखने बैठेंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप जब मूल अधिकार के नोट्स बनाने बैठेंगे, तब आपके दिमाग में एक आगे का टॉपिक जो होगा आधारभूत ढांचे वाला, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। संविधान संशोधन का जो टॉपिक है वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इससे आप को रिलेट कर पाएंगे, आप में जाने अनजाने एनालिसिस की जो पावर है वो डेवलप हो जाएगी, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, बड़े कंपटीशन एग्जाम में, चाहे IAS हो, RAS हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनमें भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं, हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें आपको वो सफलता दिलाएगी, और आपकी ज़िंदगी में भी ये जो कैपेसिटी, एनालिसिस की कैपेसिटी है, वो आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट देगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।